भारत के द्वारा हाल ही में हमें एक्टिव एंगेजमेंट देखने को मिली सैन्य कूटनीति में, जिसे हम मिलिट्री डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं, जो कि एक हाई प्रोफाइल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसे विभिन्न देशों में किया गया। दोस्तों, यह जो मिलिट्री डिप्लोमेसी शब्द है, इसका तात्पर्य देश के मिलिट्री एसेट्स और कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करना, जिससे कि एक देश की फॉरेन पॉलिसी और उसके डिप्लोमेटिक्स आउटकम्स अचीव हो सके। देश की सुरक्षा और सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। इसके तहत कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग होती है, जिसे कि मिलिट्री टाइज को स्ट्रेंथन किया जाता है। साथ ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी इंप्रूव किया जाता है कंट्रीज के बीच में। और इसमें डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होते हैं, जिसमें कि मिलिट्री के बीच में पर्सनल एक्सचेंजेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को बढ़ाया जाता है दो देशों के मिलिट्री ऑफिशियल्स के द्वारा। सैन्य कूटनीति का अपने में एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसे कि देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक टाइज को स्ट्रेंथन किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मालाबार एक्सरसाइजेस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ की गई थी, जिसे कि इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को मजबूत किया गया था। इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ने भी एक वाइटल रोल प्ले किया है, जिसमें कि ऑपरेशन समुद्र मैत्री को कंडक्ट किया गया था साल 2018 में, जिसके तहत इंडोनेशिया में अर्थक्वेक रिलीफ प्रोवाइड किया गया था। और साथ ही जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था, उस समय मेडिकल मिलिट्री टीम को डिप्लॉय किया गया था एज अ पार्ट ऑफ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। इस मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत रीजनल इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाया जाता है, जिससे कि इंडिया के नेबरहुड में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। भारत ने साल 1988 में मालदीव्स में मिलिट्री कूप को प्रिवेंट किया था ऑपरेशन कैक्टस के जरिए। जहां भारत को इस सैन्य कूटनीति के जरिए बहुत सारा लाभ हुआ, वहीं चैलेंजेस भी फेस करने को दिखे, जैसे कि आज भी भारत को अपने डिफेंस सिस्टम के लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि एड्रेस करता है नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंज को, लार्जली ड्यू टू लिमिटेड डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस। यह जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इसे भारत और अच्छी तरह से अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है, जिसमें कि भारत को अपने डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत, जिसमें कि भारत की रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिससे कि फॉरेन इंपोर्ट्स पर भारत की डिपेंडेंसी कम होगी। भारत को डिफेंस डिप्लोमेसी मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की भी जरूरत है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन और कोहेसिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।